अयोध्या एक ऐसा नगर जो इतिहास, आस्था और किंवदंतियों में रचा बसा है। यह भगवान राम की जन्मभूमि है, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है और जो सदियों से भक्ति और खोज का केंद्र रहा है। लेकिन मिथकों और विश्वासों से परे, क्या पुरातत्व विज्ञान इस पवित्र भूमि के बारे में कुछ और बताता है? हमारे साथ जुड़िए एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम 1975 से 1992 के बीच हुई खुदाइयों, पुरावशेषों और उन छिपे हुए तथ्यों को खोजेंगे जिनकी खोज ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1975 में प्रख्यात पुरातत्वविद प्रोफेसर बी लाल ने रामायण की ऐतिहासिक जड़ों को खोजने के मिशन की शुरुआत की। उनकी टीम ने 5 प्रमुख स्थलों अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुरा की बारीकी से खुदाई की। जो कुछ उन्होंने खोजा वह चौंकाने वाला था। पुरावशेष, संरचनाएं और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष जो रामायण के वर्णनों से मेल खाते थे। इन खोजों में एक 14वीं शताब्दी की टेराकोटा से बनी जैन तपस्वी की प्रतिमा भी शामिल थी, जो इस पवित्र भूमि के विविध आध्यात्मिक इतिहास की मूक साक्षी थी। एक वर्ष बाद 1976 में हनुमानगढ़ी में हुई खुदाई के दौरान एक अप्रत्याशित खोज हुई। एक धूसर टेराकोटा की मूर्ति जो 4वीं शताब्दी ईस्वी की थी। जैन संगठन जैन समता वाहिनी ने इसे अयोध्या की जैन विरासत का प्रमाण बताया। यहां तक कि प्रोफेसर बी लाल ने भी इस महत्वपूर्ण खोज को स्वीकार किया। क्या अयोध्या विभिन्न युगों में अनेक आस्थाओं का केंद्र रही होगी? इसके उत्तर इसकी पवित्र भूमि के गर्भ में छिपे थे। तेजी से आगे बढ़ते हैं। 1990 में प्रोफेसर बी लाल, जो पहले मानते थे कि उनकी खोजों में कोई विशेष रुचि नहीं है, ने एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक भव्य स्तंभयुक्त मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। उनके शोध के अनुसार 12 पत्थर के स्तंभ, जिन पर हिंदू प्रतीक और देवी देवताओं की आकृतियां बनी थीं, कभी एक ऐसे ढांचे का हिस्सा थे जो मस्जिद से पहले अस्तित्व में था। इस खुलासे ने तीखी बहस छेड़ दी। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि ये स्तंभ आधार केवल असंगत कालखंडों की संरचनाओं के अवशेष थे। वहीं पुरातत्वविद के मोहम्मद सहित अन्य विशेषज्ञों का मानना था कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से एक हिंदू मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे। सच्चाई क्या थी? उत्तरों की खोज जारी रही। दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, 3 पत्थर के शिलालेख खोजे गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था विष्णु हरि शिलालेख, जो एक 20 पंक्तियों वाली संस्कृत शिलालेख थी, जो नागरी लिपि में लिखी गई थी और लगभग 1140 ईस्वी की मानी जाती है। इसमें विष्णु, जो बाली और 10 सिर वाले रावण का वध करने वाले देवता हैं, के लिए समर्पित एक भव्य मंदिर का उल्लेख था। यहां एक मंदिर हुआ करता था जिसकी स्वर्णिम शिखर आकाश की ओर उठ रही थी। लेकिन क्या यह पर्याप्त था एक खोए हुए मंदिर की उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिए? विज्ञान अब हस्तक्षेप करने वाला था।